सोशल मीडिया पर आजकल कराची में दोस्त के हाथों दोस्त कत्ल होने वाला जो एक ये सिलसिला है, इसके काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। 6 जनवरी से लापता होने वाले मुस्तफ़ा को काफ़ी ढूंढा गया। मुस्तफ़ा तो नहीं मिले, लेकिन उनकी डेड बॉडी जो है एक जली हुई कार से जो है वो बरामद हुई है। मुस्तफ़ा के घर से निकलने वाली जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ चुकी है। ताहम इस हवाले से पुलिस दरख्शां थाने के जो SHO हैं उनके साथ 3 एहलकारों को बरतरफ भी कर दिया गया है। संगदिल किस्म का ये वाक़या, और इस पे हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद हैं। काशान, ये तमाम तर चीज़ें जो इस वक्त आ रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे एक नई चीज़ अब अनर्थ होती जा रही है। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? पुलिस क्या कह रही है? इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है? देखें कि पुलिस की कारकर्दगी से जो है मुस्तफ़ा की वालदा जो है वो भी हमें नाराज दिखाई देती हैं। गुज़िश्ता रोज़ पहले का एक वीडियो बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि डिफेंस से जो मुस्तफ़ा नामी नौजवान अगवा हुए हैं, उसके बाद बेदर्दी से कत्ल इनको कर दिया गया था। जबकि उनकी जानिब से बताया गया SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ जो है अली हसन, वो जब मुकदमा दर्ज हुआ दरअसल थाने में, इन्वेस्टिगेशन जो है वो साउथ पुलिस के पास चली गई थी। तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे की SSP जो है वो किरदार कशी करता रहा, लेकिन बच्चे को तलाश नहीं किया गया। इसी वाले से उनकी वालदा ने ये भी बताया कि अब जो FIR दर्ज होगी वो SSP साउथ के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करवाएंगी। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा जो है कराची के इलाके डिफेंस खयाबान मुआफिस से मिसिंग हुए थे। उसके बाद मुकदमा जो है दरअसल थाने में दर्ज हुआ था, जो कि ऑपरेशन पुलिस इस मामले को देख रही थी। उसके बाद जब उनके दोस्त की जानिब से तावान की कॉल उनकी वालदा को की गई, तो उसके बाद ये केस हसास इदारे के पास CPLC और एंटी वायलेंट क्राइम सेल जो है उसके पास ट्रांसफर हो गया था। उसके बाद CPLC की जानिब से कार्रवाई की गई, पर उनकी वालदा तमाम तर अब तक की जो पेशरफ्त है पुलिस के हवाले से वो नाला दिखाई देती है। उनकी जानिब से यही बताया गया है कि बच्चे को अगर कराची में कत्ल किया गया है तो बगैर नंबर प्लेट की करोला गाड़ी और बिना शीशे वाली गाड़ी, जिस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगी हुई है पुलिस की जानिब से, वो गाड़ी बलोचिस्तान कैसे गई और हब के इलाके में वो गाड़ी वहां पर पहुंची, उसके बाद उसको जला दिया गया। तो ये कैसे सब कुछ पुलिस की कारकर्दगी में सवाल निशान है। काशान, थोड़ा सा ये जो बच्चा ही है, इसको बच्चा ही कहेंगे, अरमगान, क्योंकि इतना बड़ा तो है नहीं। ये अरमगान जो है, इसके घर से पता नहीं राइफल्स, स्नाइपर्स, राउंड्स ये सब मिल रहे हैं। थोड़ा सा ये बताइए क्या कुछ निकला इनके घर से, और इनके वालिद से भी गालिबन जब तकाजा किया गया लाइसेंस का, तो लाइसेंस वगैरह भी निकला। क्या काम करते थे ये लोग? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अरमगान जो है ये अपने बंगले के अंदर कॉल सेंटर चला रहा था। अच्छा। इसी हवाले से तफ्तीश इदारों का बता रहा है कि 1 साल कबल ये बंगला किराए पे लिया गया था, जो कि गिजरी के इलाके में वाक़ था। वहाँ पर कुछ लड़कियां भी थी और कुछ लड़के भी थे जो कि कॉल सेंटर पर काम करते थे। पुलिस हुकाम के हवाले से बताना है कि कॉल सेंटर जो है गैर कानूनी तौर पर इस बंगले में चलाया जा रहा था। उस हवाले से तफ्तीश जो है वो FIA के हवाले की जाएगी। जबकि जब ABCC की टीम ने वहाँ पर छापा मारा तो अंदर से अरमगान की जानिब से फायरिंग की गई, जिसमें DSP जुल्फिकार और 2 गनमैन ABCC के जख्मी हुए थे। भारी तादाद में असला मिला। असला जो कि जदीद बताया गया, वो कीमती असला बताया गया। 65 से ज्यादा लैपटॉप बरामद हुए। फ्लैश वाले कैमरे उसने अपने बंगले पर लगाए हुए थे, डिटेक्टर इसने अपने बंगले पर लगाए हुए थे। जिस हवाले से अरमगान से जब तफ्तीश की गई, उनके वालिद से तफ्तीश की गई कामरान मुगैरी से, तो वो लाइसेंस उन्होंने नहीं दिया। जबकि ABCC की जानिब से हमारी बात हुई है तो ABCC कह रही है कि इसकी तफ्तीश जो है महकमा दाखिला को हमने सिफारिशात भेजी दी है। जबकि लाइसेंस वो ठीक, आपने अभी हमारे साथ ही रहेगा, आपने वालिद का तस्करा किया ना, हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद बात भी करेंगे। वालिद साहब जो हैं अरमगान के, ये भी अदालत पहुंचे थे। मैं चाहूँगा अपने नाज़रीन को दिखाएं कि इनके वालिद जो हैं, इनका टोन कैसा है, ये वहाँ पहुँचे, ये क्या कह रहे हैं, पुलिस वालों से उनकी क्या मुठभेड़ हुई। अरमगान के वालिद हैं और ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इन पर इनका बेटा पुलिस की तहवील में कुछ मेंटल स्ट्रेस भी होगा, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ उनके घर से निकला। अच्छा, अब काशान, तमाम तर सवालात एक जगह कि ये गाड़ी हब चौकी क्रॉस कैसे कर गई, वहाँ पे तो आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की डिग्गियाँ चेक होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है, उसके बावजूद तो क्रॉस कर गई, फिर इसको आग लगा दिया, सब कुछ कर दिया। इस वक्त जो है इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? और ये भी बताइए कि गालिबन रिमांड जो मांगा गया था, फिजिकल रिमांड मांगा गया था, लेकिन फिजिकल रिमांड नहीं दिया गया। बिल्कुल ऐसी है। जबकि इनका जो मरकजी मुलजिम है, जो कि वफाकी अफसास इदारे ने जब कार्रवाई करी थी, जबकि पुलिस देखे ये केस सॉल्व करने में हमें इस केस में नाकाम दिखाई दी। फिर पुलिस की जानिब से जो है, पुलिस के आला अफसरानों की जानिब से मदद जो है वफाकी अफसास इदारे के लिए, उसकी निशानदेही पर मरकजी मुलजिम इस केस के अरमान था। जबकि शराज बुखारी नामी मुलजिम गिरफ्तार हुआ था, जिसकी निशानदेही पर तमाम तर कार्रवाई हुई। गुज़िश्ता रोज पहले CIA के DIG मुकद्दर सदन, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम अदालत को लेटर बोलेंगे कि इन दोनों मुलजिमान का हमें रिमांड दिया जाए। हाल अब तक मुलजिमान का रिमांड नहीं दिया, जो कि एक तशवीशनाक बात है। और उनकी वालदा की जानिब से भी एतराज़ात उठा दिए गए कि बच्चे को कत्ल हुए, कई दिन गुजर गए, मुलजिमान जो है अभी भी जैसे उनको कर दिया गया जेल कस्टडी में, ताल रिमांड नहीं दिया गया दोनों मुलजिमान का। जी।
ठीक है काशान, आप इस केस पे इन्वेस्टिगेट करते रहे, हम आने वाले शोज़ में आपसे वक्तन फ़वक्तन रहेंगे। तो ये बहुत ही बोन चिलिंग किस्म के फैक्ट्स हैं जो कि सामने आए। इसके अलावा फैसल डे बाय डे कोई ना कोई नया इंकशाफ हो रहा है, कोई ना कोई नई चीज़ सामने आ रही है कि ऐसा है वैसा है, जैसा बताया गया था शुरू में और हम सब लोगों को ज़रा अफसरदा थे कि छोटा सा बच्चा है, लेकिन जो पीछे से चीज़ें निकल के आई कि वो बच्चे कर क्या रहे थे एक्चुअली, वो बड़ा अफसोसनाक है। बट इट डजंट मीन कि यू कैन किल समवन लाइक दैट। ऑब्वियसली वो तमाम तर चीज़ें कि ये मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस थे या फिर बाकी सारी चीज़ें, या कोई बीच में किसी खातून का भी मामला है और वो अमेरिका जा चुके हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक इस तमाम तर चीज़ में उभर के सामने आई वो ये कि जब अरमगान डंडे से मार के उसको लेके गया हब चौकी से आगे जलाने के लिए, तो जो उसका दोस्त है दूसरा शिराज, उसके मुताबिक वो बच्चा ज़िंदा था और मुझे कहते हुए भी बहुत ज़्यादा ये अफसोस महसूस हो रहा है, अल्फाज साथ नहीं दे रहे। ज़िंदा जला दिया गया उसको, ये शिराज जो उसका दोस्त है उसका ये मौक़िफ़ सामने है। खैर अब ये तो जैसे जैसे अनफोल्ड होता रहेगा हम आपके साथ ये शेयर करते रहेंगे तफसीलात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।